तो इंश्योरेंस क्लेम में देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी डिटेल्स मैं आपके सामने रख रहा हूँ। स्टॉक है आपके पास 1 जनवरी 2013 को 30,000 का, और 31 दिसंबर 2013 को आपके पास स्टॉक हो जाता है 40,000 का। टू लाख और 2,50,000 ये आपकी परचेज सेल हो जाती है। स्टॉक ऑन 31 दिसंबर 2013, परचेज फॉर ईयर 2013 और सेल्स फॉर ईयर 2013। तो देखिए परचेज और सेल्स भी है आपके पास 2013 के लिए। अब परचेज हो जाती है आपके पास 1 जनवरी 2014, परचेज फॉर ईयर 1 जनवरी 2014 फॉर पीरियड 2014 टू 15 जून 2014। यहाँ पे आपके पास परचेज हो जाती है 85,000 और सेल्स हो जाती है 1,20,000। सेल्स फॉर पीरियड 1 जनवरी 2014 टू 15 जून 2014। डेट ऑफ फायर आपके पास 15 जून 2014 है। तो डेट ऑफ फायर आपको मालूम है, ये जो डेटा है ये आपको प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है और ये डेटा आपको क्वेश्चन में क्यों दिया गया है, ये आपको इसीलिए दिया गया है जिससे कि आप ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकें और ग्रॉस प्रॉफिट की रेट कैलकुलेट कर सकें, और ग्रॉस प्रॉफिट की रेट कैलकुलेट करने के बाद आप पता कर सकें कि जो करंट ईयर का मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट है उसमें जो ग्रॉस प्रॉफिट रहा होगा आपका कितना रहा होगा, और ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद आप स्टॉक वैल्यूड कर सकें ऑन द डेट ऑफ फायर। तो देखिए परचेज सेल्स के बाद आपको जो अदर डिटेल्स गिवन है उसमें क्लोजिंग स्टॉक of 2013 was written off by rupees 2,500, whose actual cost was rupees 5,000 4,000। and some part of stock was sold in month Feb 2014 at a loss of rupees 500, whose actual cost of stock was rupees 2,000।
salvaged value of stock was rupees 5,000. Policy amount rupees 30,000. Calculate amount of claim. Calculate amount for claim. तो देखिए क्वेश्चन की जो डिटेल है वो आपके सामने है। आपको प्रीवियस ईयर से रिलेटेड परचेज सेल और ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक की डिटेल्स आपको गिवन है कि ओपनिंग स्टॉक आपके पास था 30,000, क्लोजिंग स्टॉक आपके पास प्रीवियस ईयर में 40,000 था, परचेज आपके पास 2 लाख थी और सेल्स प्रीवियस ईयर की थी 2,50,000। करंट ईयर के लिए अगर आप देखें तो जो प्रीवियस ईयर का स्टॉक है 40,000 वो करंट ईयर के लिए आपके पास ओपनिंग स्टॉक हो जाता है। तो प्रीवियस ईयर का स्टॉक हमारे पास यहाँ पे 40,000 जो करंट ईयर के लिए ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा और करंट ईयर की परचेज आपके पास 85,000 है, सेल्स आपके पास है 1,20,000 और आगे आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है कि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 2013 ऑफ ईयर 2013 was written off rupees 2,500 whose actual cost was rupees 4,000। तो देखिए 2,500 रुपीज़ आपने लेस किए थे, राइट ऑफ किए थे किस में से 2013 के क्लोजिंग स्टॉक में से, तो इसे वापस 2013 के क्लोजिंग स्टॉक में ऐड कर दिया जाएगा और जिसकी एक्चुअल कॉस्ट कितनी थी 4,000। तो इसका मतलब ये एबनॉर्मल गुड्स है और इसमें आगे क्या हुआ, सम पार्ट ऑफ स्टॉक, इसका कुछ स्टॉक इस स्टॉक का कुछ पार्ट आपने सोल्ड कर दिया Feb 2014 में, यानी कि नेक्स्ट ईयर 2014 में 1 जनवरी 2014 से लेकर 15 जून 2014 के बीच में आपने इसमें से कुछ स्टॉक जो एबनॉर्मल गुड्स था उसमें से कुछ स्टॉक आपने सेल कर दिया और कितने रुपए में सेल किया 500 के लॉस पे, यानी कि 2000 का स्टॉक था, 2000 का देखिए आपके पास स्टॉक था, 500 का लॉस हुआ तो आपने सेल कितने में किया होगा 1500 में सेल किया होगा, ये आपकी सेल प्राइस आ जाती है। तो इस तरीके से आप सेल प्राइस कैलकुलेट कर सकते हैं एबनॉर्मल गुड्स की। तो देखिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए अब आप ट्रेडिंग अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं और ये कौन सी पीरियड के लिए है, फॉर ईयर 2013। तो 2013 का हम ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं। आपके पास ओपनिंग स्टॉक अगर आप देखेंगे तो आपके पास प्रीवियस ईयर का ओपनिंग स्टॉक है 30,000। परचेज अगर हम देखें तो परचेज आपके पास प्रीवियस ईयर की है 2 लाख, लेस करेंगे इसमें से परचेज रिटर्न है नहीं, तो यहाँ पे नेट परचेज आपकी आ जाती है फिर से 2 लाख। बाय सेल्स आप शो करेंगे बाई साइड में और सेल्स का अमाउंट आपके पास हो जाता है 2,50,000। तो देखिए 2,50,000 आपके पास सेल्स अमाउंट है, इसमें से आप लेस करेंगे सेल्स रिटर्न है नहीं आपके पास, तो नेट सेल आपकी आ जाती है 2,50,000। क्लोजिंग स्टॉक गिवन है आपको, तो क्लोजिंग स्टॉक आप दिखाएंगे और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी थी आपके पास, तो देखिए स्टॉक ऑन 31 दिसंबर 2013 आपके पास थी 40,000। तो 40,000 का आपके पास क्लोजिंग स्टॉक था, ऐड करेंगे रिटर्न ऑफ अमाउंट, रिटर्न ऑफ वैल्यू ऑफ स्टॉक। तो देखिए आपके पास स्टॉक का जो राइट ऑफ किया था आपने अमाउंट वो कितना था 2,500 आपने राइट ऑफ किए थे, तो आप वापस से 2,500 को ऐड कर दीजिए तो आपके पास एक्चुअल कॉस्ट आ जाती है गुड्स की 42,500। अब आप टोटल कर लीजिए और टोटल करने के बाद आप कैलकुलेट कर सकते हैं ग्रॉस प्रॉफिट लास्ट ईयर के लिए। तो लास्ट ईयर का एक्चुअल ग्रॉस प्रॉफिट आपको जो रहा होगा 2,92,500, इसमें से आप लेस करेंगे 230, 292,500 माइनस हम लेस करते हैं 2,30,000, तो आपके पास 62,500 ये जो अमाउंट आएगा ये ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट हो जाता है।
और हम जीपी रेट कैलकुलेट कर लेंगे 62,500 डिवाइडेड बाय 2,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100। तो 2,50,000 इंटू 100 ये आपके पास 25% जीपी आ जाता है। तो देखिए जीपी रेट आपने जो कैलकुलेट की उसके लिए आपने एक छोटा सा फार्मूला यूज़ किया और वो फार्मूला क्या था मैं आपको बता देता हूँ। तो जीपी रेट के लिए आपने जो फार्मूला यूज़ किया है वो ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पे जीपी का मतलब ग्रॉस प्रॉफिट है। ग्रॉस प्रॉफिट आपके पास 62,500 था, नेट सेल आपके पास 250 थी और मल्टीप्लाई बाय 100 किया आपने, तो ये आपके पास रेट ऑफ जीपी आ जाती है 25%। दोनों साइड का टोटल बराबर हो जाता है 292,500। तो ये आपने ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर कर लिया और प्रीवियस ईयर का, तो प्रीवियस ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट हमने प्रिपेयर कर लिया और साथ ही कैलकुलेट कर ली जीपी की रेट। तो जीपी रेट आपके पास कैलकुलेट हो जाती है और वो हो जाती है 25%। अब हम करंट ईयर के लिए मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करेंगे और जगह उसके लिए चाहिए, आप बस केवल इतना सा याद रख लीजिएगा कि आपकी जो जीपी रेट है वो 25% कैलकुलेट हुई है और साथ ही याद रख लीजिएगा वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 42,500। अब 42,500 को आप किस तरीके से शो करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे हम तैयार कर लेते हैं मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट फॉर ईयर, फॉर पीरियड लिख लेते हैं 1 जनवरी 2014 टू 15 जून 2014। पर्टिकुलर आ जाता है आपके पास यहाँ पे नॉर्मल गुड्स आ जाती है, ये एबनॉर्मल गुड्स, फिर से हम लिख लेते हैं नॉर्मल गुड्स और ये एबनॉर्मल गुड्स। ये कॉलम हो जाता है आपका पर्टिकुलर। ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं और ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे सबसे पहले। तो ओपनिंग स्टॉक अगर हम देखें तो हमारे पास टोटल ओपनिंग स्टॉक था 42,500। 42,500 में जो हमारे पास एबनॉर्मल गुड्स था उसकी एक्चुअल कॉस्ट कितनी है 4,000। तो एक्चुअल कॉस्ट को हम शो करेंगे एबनॉर्मल गुड्स में 4,000 और 42,500 का जो गुड्स था उसमें से 4,000 एबनॉर्मल गुड्स लेस कर देंगे तो बाकी जो स्टॉक बचा होगा वो नॉर्मल गुड्स का होगा। तो 42,500 में से लेस कर देते हैं 4,000 और तो नॉर्मल गुड्स आपके पास आ जाता है 38,500 का। अब हम करंट ईयर के लिए जो परचेज और सेल्स है वो लिखते हैं। तो देखिए हमारे पास परचेज आ जाती है, आपको क्वेश्चन में गिवन है कि आपके पास 1 जनवरी 2014 टू 15 जून 2014 की जो परचेज है वो है 85,000। तो हम जो गुड्स परचेज करेंगे वो नॉर्मल गुड्स होगी और इसमें लेस करेंगे परचेज रिटर्न, वो आपके पास है नहीं है, तो आपकी नॉर्मल गुड्स परचेज हो जाती है 85,000। सेम इसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे सेल्स, तो आपके पास बाई सेल्स जो थी वो हो जाती है 1,20,000। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और पढ़नी पड़ेगी। तो देखिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आप देखेंगे कि सम पार्ट ऑफ स्टॉक वाज सोल्ड इन मंथ फेब 2014। तो देखिए मंथ फेब यानी कि इस पीरियड के बीच में आपने 2014 में कुछ गुड्स सोल्ड की है एबनॉर्मल गुड्स की, और कितने रुपए में सेल की है एट ए लॉस ऑफ 500 का लॉस लेकर आपने सेल किया और जो गुड्स सेल की उसकी एक्चुअल कॉस्ट थी 2000। तो देखिए 2000 अगर एक्चुअल कॉस्ट थी तो 500 का आपको लॉस हुआ है, तो आपने जो सेल की है कितने में सेल की है 1500 में। तो 1,20,000 में से 1500 जो सेल है वो एबनॉर्मल गुड्स की है।
तो नॉर्मल गुड्स की सेल कितनी होगी, 1,20,000 में से आप लेस कर दीजिए 1,500, तो ये जो सेल आएगी वो हो जाएगी आपकी नॉर्मल गुड्स की सेल। तो 1,20,000 में से आप लेस कर दीजिए 1,500, आपकी नॉर्मल गुड्स की सेल आ जाती है 1,18,500। अब यहाँ पे हमें लॉस हुआ है, तो लॉस हुआ है तो आप उसे लिखिए ग्रॉस लॉस। ग्रॉस लॉस कितना हुआ है आपको, तो मैं आपको बता दूं, देखिए एक्चुअल कॉस्ट थी 2,000 जिस पे 500 लॉस हुआ, तो यहाँ पे 500 लॉस आ जाएगा और बचा हुआ स्टॉक आ जाएगा एबनॉर्मल स्टॉक का क्लोजिंग स्टॉक। तो आपके पास क्लोजिंग स्टॉक कितना हो जाता है, 4,000 में से 1,500 और 500 लेस कर दीजिए तो 2,000 जो बच जाएंगे ये आपका क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा एबनॉर्मल गुड्स के लिए। टोटल दोनों साइड का बराबर हो जाता है इसी के साथ, डेबिट और क्रेडिट का। 4,000 में से आपने लेस किया 1,500 और 500 को, तो बचा हुआ स्टॉक आया आपके पास 2,000। ये आपने किसके थ्रू कैलकुलेट किया है, बैलेंसिंग फिगर के थ्रू। अब आप ग्रॉस प्रॉफिट रेट है आपके पास 25%, जो आपने प्रीवियस ईयर का जब ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर किया था तो उसमें कैलकुलेट की थी ग्रॉस प्रॉफिट की रेट 25%, तो वो रेट हम ले लेते हैं। नॉर्मल गुड्स पे आपको जो प्रॉफिट हुआ था होगा 1,18,500 पे 25% प्रॉफिट हुआ होगा, तो 1,18,500 का 25% प्रॉफिट हो जाता है 29,625। तो ये आपको प्रॉफिट हो जाता है 29,625, ये हमारा प्रॉफिट है। अब टू साइड का हम टोटल कर लेते हैं। ये आपका टोटल हो गया 1,53,125। इसमें से आप लेस कर दीजिए 1,18,500 बाई साइड का टोटल, तो 1,18,500 लेस करने के बाद आपके पास जो स्टॉक आएगा वो होता है 34,625। टोटल स्टॉक की जो वैल्यू आ जाती है 34,625 प्लस 2,000, तो नॉर्मल गुड्स और एबनॉर्मल गुड्स दोनों का स्टॉक आपके पास टोटल हो जाता है 36,625। तो वैल्यू ऑफ स्टॉक है ये, ऑन द डेट ऑफ फायर। तो 36,625 ये आपके पास वैल्यू हो जाती है, किस दिन हो जाती है, डेट ऑफ फायर, जिस दिन आग लगी उस दिन, यानी कि 15 जून 2014 को जो गोडाउन में स्टॉक था वो आपके पास था 36,625। इसमें नॉर्मल गुड्स जो अच्छा माल था आपके पास 34,625 का था, और एबनॉर्मल गुड्स जो डैमेज गुड्स थी, जो खराब गुड्स थी, वो आपके पास थी 2,000 की। तो आपने इतना सब पता कर लिया है। अब आपको ये पता करना है इसमें से कितना माल तो जल गया है, जो लॉस हो गया है वो कितना है, और जो बचाया हुआ स्टॉक है वो कितना है। तो देखिए यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है कि 5,000 का स्टॉक है जो आपने बचा लिया है, आग में जलने से रह गया है वो। आपके पास 36,625 का स्टॉक था, 5,000 का आपने सेल्वेज कर लिया, तो बचा हुआ स्टॉक जल गया है, आपको लॉस हुआ है। कितना स्टॉक लॉस हुआ है, 31,625 का। तो ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं, वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, ये आपके पास आ जाती है 36,625। लेस कीजिए सेल्वेज्ड वैल्यू ऑफ स्टॉक। तो स्टॉक की सेल्वेज्ड वैल्यू आपकी कितनी थी, 5,000 स्टॉक आपने बचा लिया, तो 31,625 का जो स्टॉक है ये आपका जल गया, ये आपका हो जाएगा लॉस बाय फायर। तो देखिए 31,625 का स्टॉक आपका जल गया है। अब
जब आपको मालूम है कि भाई इतना लॉस हो गया हमें और पॉलिसी अमाउंट हमारा 30,000 है और यहाँ पे कंपेयर करेंगे आप वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक से 36,625 से, तो आप पाएंगे कि पॉलिसी अमाउंट आपका कम है। और पॉलिसी अमाउंट जब कम हो तो क्लेम के लिए आप एक फार्मूला यूज़ करते हैं। फार्मूला मैंने आपको बताया हुआ है पहले, लेकिन फिर से एक बार आपको याद दिला देता हूँ। तो देखिए, क्लेम के लिए जो आप फार्मूला यूज़ करेंगे, अमाउंट फॉर क्लेम लॉस बाय फायर डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे पॉलिसी अमाउंट से। तो लॉस बाय फायर को आप मल्टीप्लाई कीजिए पॉलिसी अमाउंट से और डिवाइड कीजिए वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक का ऑन द डेट ऑफ फायर। तो देखिए, हमारे पास क्लेम कैलकुलेट करने के लिए जब हम फार्मूला अप्लाई कर देंगे तो वो इधर यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। हमारे पास लॉस है 31,625 का, यहाँ पे 31,625 का आपके पास लॉस हो जाता है। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक आपके पास आ जाती है 36,625। मल्टीप्लाई कर दीजिए लॉस को पॉलिसी अमाउंट से। पॉलिसी अमाउंट आपके पास था, देखिए यहाँ पे आपको पॉलिसी अमाउंट गिवन है क्वेश्चन में 30,000, तो 30,000 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। सॉल्व करके देख लीजिए आपका जो लॉस है वो कितना है। तो 31,625 डिवाइडेड बाय 36,625 इंटू किया 30,000 से, तो आपका लॉस आ जाता है, आपका जो क्लेम आ जाता है 25,904। ये आपका क्लेम अमाउंट हो जाता है 25,904। ये आपके पास क्लेम अमाउंट आ गया है। तो अब जो एबनॉर्मल लॉस है, मुझे नहीं लगता कि आपको नॉर्मल गुड्स और एबनॉर्मल गुड्स के जो क्वेश्चन है अब आपको प्रॉब्लम क्रिएट करते होंगे। अब ये क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि लगभग हमने 3 to 4 क्वेश्चन इस टॉपिक पे सॉल्व कर दिए हैं। अब हम इंश्योरेंस क्लेम में जल्दी एक नया टॉपिक देखेंगे जो कॉन्सिक्वेशनल लॉस होता है। इससे रिलेटेड हम टॉपिक देखने वाले हैं। आने वाले समय में हम उस टॉपिक को क्लियर करेंगे। टॉपिक थोड़ा लंबा है तो आप तैयारी बढ़िया कीजिएगा। आप ये जो क्वेश्चन हैं इनको बढ़िया तरीके से सॉल्व कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना बढ़िया होगा हमारे आने वाले एग्ज़ाम टाइम के लिए। मैं आपको याद दिला दूं, बीकॉम फर्स्ट ईयर में APST फर्स्ट के लिए आप पढ़ रहे हैं। हमारे पेपर का नाम है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग या कॉर्पोरेट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, आपके पेपर का नाम है। और इंश्योरेंस क्लेम इसमें हम टॉपिक ले रहे हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक करते रहिए। थैंक यू गाइज, फिर मिलते हैं, सी यू अगेन।